नमस्ते, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। आज के गेस्ट से आप पहले भी हमारे चैनल पर मिल चुके हैं, अभी आपसे मिलवाऊंगा, तारुफ कराऊंगा। लेकिन ये पॉडकास्ट आज थोड़ा अलग थीम पर हम कर रहे हैं। वो लोग जो माता पिता बनना चाहते हैं, वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो माँ बाप बना जाए, ज़िंदगी के एक नए फेज में जाया जाए, लेकिन वो अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे घर में एक कृष्ण जैसा बच्चा पैदा हो, एक संस्कारी बच्चा पैदा हो, जो ना बचपन में बल्कि बुढ़ापे में भी जब पहुंचे, या जवानी जब हो और माता पिता का जब बुढ़ापा हो, तो उनकी पूरी देखरेख करे और संस्कारों के साथ जीवन को जिए। ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें आप सबके मन में होती हैं। तो बड़ा चैलेंज ये आता है कि आज के दौर के अंदर लोगों का मानना ये, अरे आजकल बच्चे कहाँ संस्कारी होते हैं, आजकल बच्चे कहाँ माँ बाप को उतनी इज्जत देते हैं जैसा पुराने ज़माने में होता था। तो गलती कहाँ पर हो रही है? गलती किस पॉइंट पर हो रही है? क्या हमारी परवरिश खराब है, या हम में ही संस्कार नहीं है जो हम उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे? कहाँ पर दिक्कत हो रही है? तो जब इन सारी चीज़ों पर आप रिसर्च करेंगे, तो आप गूगल पर जाइएगा, लिखिएगा, सर्च करिएगा, तो आपको मिलेगा एक गर्भ संस्कार नाम का टर्म। और यहीं से शुरुआत होती है आज के इस पॉडकास्ट की। तो चलिए सबसे पहले मिल लेते हैं स्पिरिचुअल एंड लाइफ कोच संजीव मलिक जी से। सबसे पहले आपका सर स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सर। गर्भ संस्कार, इस पर आप बहुत काम कर चुके हैं पिछले 10-12 सालों के अंदर, और अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहूंगा कि गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट है क्या? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। टॉपिक की बहुत विराट टॉपिक है, बहुत विशेष टॉपिक है। जी। क्योंकि ये पूरी मानव जाति को बदल देने का संकल्प है। अगर कोई चाहे तो हम सुपर ह्यूमन पैदा कर सकते हैं। अच्छा। ये उस लेवल की बात है। मतलब जाहिर सी बात है, हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं आता ही होगा। हम लगाने को बाल कान्हा की फ़ोटो लगाते हैं, तो हमारे घर में कान्हा क्यों नहीं पैदा हो सकते? बिल्कुल। है ना? तो उसके लिए वासुदेव और देवकी का जो कैरेक्टर है, या नंद और यशोदा जी का जो कैरेक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं समझना जरूरी है कि हुआ क्या था। जी। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं ठीक इसकी। है। इसके अलावा अभिमन्यु के बारे में भी आता है कि, बिल्कुल। है ना, वो गर्भ में ही उसने वो चक्रव्यूह भेदन की कला जी। सीख ली थी। जी। तो ये सब बातें हमारे इतिहास में ऑलरेडी हैं, और बिल्कुल। पता भी आपके दर्शकों को भी पता है। तो वहीं से हम जी। शुरू करते हैं। तो इसमें गर्भ संस्कार बेसिकली क्या है कि गर्भ में बच्चा कंसीव होने के बाद से उसको माँ का जो भाव है, माँ के जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। तो बच्चा चाहे भाषा नहीं समझता, लेकिन माँ की फीलिंग्स को कन्वे करता है, पूरा पूरा एनर्जी का, क्योंकि उसी के शरीर का एक हिस्सा है। जी। तो उसके शरीर का हिस्सा होने के नाते कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को समझता है कि माँ उस समय में क्या फील कर रही है। अब माँ जिस भी लेवल से, जिस भी चीज़ों से गुजर रही है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, सारी चीज़ें बच्चे तक कन्वे होती हैं। इस बात को समझते हुए एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू, हमेशा उन 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है, अपने मन को शांत बनाए रखना और बच्चे को शुभ संस्कार देते रहने की जो कला है, इसका नाम गर्भ संस्कार है। अच्छा। तो यहाँ इसकी जो शुरुआत होती है, उसका एक स्टेप और है उससे पहले, उसे हम गर्भ धारण संस्कार कहते हैं। अच्छा। मतलब जो बच्चा गर्भ में आ रहा है, तो वहाँ भी एक चॉइस होती है हमारे पास कि क्या हम ऐसा बच्चा अपने गर्भ में बुला सकते हैं जो कि इतना सुपर्ब लेवल की सोल हो। क्योंकि बीज ही अगर खराब हुआ तो फिर चेंज होने में, फिर उसको बिल्कुल। बदलना कोई आसान नहीं है। तो बीज को ही क्या, नई ऐसी सोल्स को इनवाइट किया जा सकता है जो सुपर ह्यूमन टाइप हों? क्या हमारे घर में भी नरेंद्र विवेकानंद जैसी हस्तियां आ सकती हैं? तो जाहिर सी बात है, कुछ तो वहाँ पर एक पार्ट है, उसका नाम है गर्भ धारण संस्कार। जी। तो ये एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि माता पिता को कुछ समय तक लगातार एक तरह की साधना, एक तरीके से सोल को इनवाइट कर किया जाता है गर्भ में। अच्छा। तो ये एक लगभग प्रोसेस को अगर देखें तो लगभग 3 महीने का प्रोसेस होता है। मतलब अगर कोई चल 3 महीने ना भी करे, डिपेंड करता है आप जी। कितने हाई लेवल की सोल को बुला सकते हो, और उसके लिए आप कितना तप करने को तैयार हो, कितना थोड़ा सा त्याग करने को तैयार हो। मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि ये आमतौर पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, इनको हम साइकोलॉजी में एक्सीडेंटल सोल्स बोलते हैं या कार्मिक सोल्स बोलते हैं। ओके। इसका मतलब है कि माता पिता की कोई खास तैयारी नहीं है, कोई माइंड सेट नहीं है कि हम एक ऐसे बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं जो वास्तव में इतने हाई लेवल के सोल हो। पूछ के देखिए, क्या सच में माता पिता इस चीज़ के लिए तैयारी करके जाते हैं क्या? नो वे। है ना? थोड़ा कहने की बात है, जी। किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि शब्द यहाँ पर बोलने पड़ेंगे। माता पिता जब सहवास करते हैं, तो जी। क्या वो उस समय सोच कर करते हैं कि हम एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाले हैं जो विवेकानंद जी जैसा होगा? जी।
उस समय कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होता। 0.001% लोग भी नहीं होंगे। इसीलिए हम उनको एक्सीडेंटल चाइल्ड बुला रहे हैं जी। मतलब कार्मिक या एक्सीडेंटल की जो कर्म के हिसाब से लिखा है वही आएगा फिर। बिल्कुल। आप बुला नहीं रहे हो किसी सोल को, अगर बुलाना है तो तैयारी चाहिए। देवता भी आवाहन के बिना तो नहीं है। आवाहन के बिना नहीं आते, तो वो जो बुलाना है तो तैयारी चाहिए। वो तैयारी का जो प्रोसेस है आप मान के चले, अगर बहुत लंबा कोई ना भी करे, कम से कम उसको 3 हफ्ते से लेकर हम 3 महीने तक के बोलते हैं, जितना आपके पास समय दे सकते हो, क्योंकि दोनों की एक साथ तैयारी चाहिए। माँ और पिता का दोनों की एक हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस तरह की सोल को इन्वाइट करना है। बिल्कुल। तो इसमें वो ये होता है कि ठीक है, अपने आप को एक तो पवित्र रखा जाए, कम से कम उन दिनों इन चीज़ों से बचा जाए, और मन को बिल्कुल ब्रह्मचर्य में रख के कम से कम उन दिनों के लिए। तो ब्रह्मचर्य धारण करते हुए, मन को शांत करते हुए, दोनों बैठकर एक सर्टेन टाइम पर अपने इष्ट या गुरु भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने बैठें और लगातार ऐसी प्रार्थना करें। वो प्रार्थना मतलब इस तरह से हो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, मैं आपके थ्रू उन दिव्य आत्माओं को से प्रार्थना करता हूँ कि जो इतने जो ऊंचा लक्ष्य लेकर इस धरती पर आना चाहती हैं, तो हम अपने गर्भ में, हम अपने घर पे उस दिव्य आत्मा को इनवाइट करते हैं। तो हम एक रिसेप्टिव मोड में बैठे हुए हैं, और ऐसी आत्मा हो जिसके अंदर ये गुण हो, मतलब वो तेजस्वी हो, वो चाहे तो एक पावरफुल सोल हो, एक ऐसी शक्तिशाली सोल जो संसार के कल्याण के लिए भी कुछ कर पाए, हमारे कुल का उद्धार कर सके। ऐसी जो सोल जो सच में जो इस संसार के लिए एक उदाहरण बन के आ सके, ये प्रार्थना की जाती है लगातार। ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट के लिए भी हो जाए ना, तो डेफिनेटली ऐसी सोल्स ना अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये सोल्स होती तो हैं, जाहिर सी बात है, हमने पहले भी पॉडकास्ट में शायद बताया हो कि जो सोल्स वेट कर रही होती है, जैसे पितृलोक में वेट कर रही होती हैं, जिनको जन्म लेना है, तो काइंड ऑफ वो देखती हैं कि उनकी एनर्जी इस धरती के किस तरह के लोगों की एनर्जी से मैच कर रही है। ठीक है ना? तो अगर वो एनर्जी मैच करेगी, उनको आना है और इनको रिसीव करना है, तो जहाँ ये एनर्जी मैच करेगी उस तरह की सोल इन्वाइट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा सी संयम चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, और थोड़ी सी तपस्या की तरह से समझो। 10 मिनट डेली भी करा जाए ना, और ब्रह्मचर्य रख कर किया जाए, प्रार्थना की जाए, कुछ जाप इत्यादि किया जाए, थोड़ा सा ही सही, पर ये प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई कितना भी 10 मिनट भी कर लेगा ना, तो हमने देखा है कि अच्छी से अच्छी शुभ आत्मा को इन्वाइट किया जा सकता है। यहाँ से गर्भ धारण की शुरुआत होती है, फिर अगला प्रोसेस होता है गर्भ संस्कार का। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने बात कही कि कोई भी जब माँ बाप बनने की पहले स्टेप पर आता है, या जो ख्याल इंसान के दिमाग में आता है, तो उस वक्त पर ही उसको वो सोचना होगा कि मुझे शिवाजी जैसा बच्चा चाहिए, या मुझे भगवान राम जैसा चाहिए, मुझे विवेकानंद जैसा चाहिए, या आज के सांसारिक बातों में बात करूं, मुझे अपने घर में अंबानी जैसा बच्चा पैदा करना है जो एक इतिहास लिख दे, धीरूभाई अंबानी बन जाए बड़े होके। तो जो भी आपका थॉट है, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस रास्ते पर आगे जा सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी कितने % है कि सर मैं सोचूं कि मेरे घर में शिवाजी पैदा हों और शिवाजी ही पैदा होंगे? देखो, इसमें क्या है ना, अब ये सारी चीज़ें चलती हैं, इसकी कोई एग्जैक्ट कोई 1-to-1 कैलकुलेशन जैसी तो चीज़ है नहीं। आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितने फीलिंग के साथ इसको कन्वे करते हो। एनर्जी का काम थोड़ा सा सटल लेवल पर चलता है, सूक्ष्म लेवल पर ये पक्का है कि चीज़ें काम तो 100% करती हैं। कोई एक, मैंने कहा ना, एक तो देखो एक्सीडेंटल सोल का आना, जैसे ऐसे ही मतलब पता ही नहीं है कि क्या सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे सिर्फ मजे लेने के लिए हम वो जो है ना, और फिर अल्टीमेटली वैसे ही फिर सोल आएंगी, कार्मिक सोल। आसपास में जैसी फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो लोग अपने दिमाग से कुछ प्रोटेक्शन मांगते, ना वो प्रार्थना करते, बस एक मजे लेने वाला भाव रहता है। तो फिर भाई सॉरी, फिर वैसी चीज़ें होती हैं, है ना। बात यहाँ सोचनी बहुत ज़रूरी है, और बहुत सीरियस है ये मैटर, बहुत सीरियस है ये मैटर। तो एक तो वो उसके लिए माइंड सेट रेडी करना है ना। उसके बाद जैसे ये प्रार्थना वाली बात मैंने कही कि प्रार्थना भी तो की जाए ना। अब ये जो हो तो फिर डेफिनेटली बच्चे ऐसे आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आप पॉसिबिलिटी ही कह रहे हो, तो मैंने ये पाया है कि जिन लोगों ने भी इस प्रोसेस को किया, मेरे साथ अभी तक लगभग मतलब 1100-1200 लोगों ने ये टोटल इस प्रयोग में शामिल हुए हैं। इस 1100-1200 के करीब लोग, क्योंकि करीब 10 साल हो गए हैं मुझे करवाते हुए। इस पर एक बुक भी लिखी है, दिव्य गर्भ संस्कार के नाम से, अमेजोन पर उपलब्ध है। तो इसमें बस इतनी सी बात है कि एक बार अगर आप शुरुआत करते हैं, जिन जिन लोगों ने भी किया ना, कोई बंदा ये निराश होकर ये नहीं कह सकता यार मैंने क्या मांगा था और क्या आ गया। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कम से कम ये है कि ये बच्चा बाकी सबसे मच बेटर है। मैं नहीं कह रहा हूँ हर जगह अंबानी ही पैदा होंगे या हर जगह
शिवाजी ही पैदा होंगे, लेकिन ये बच्चा बाकियों से मच मच बेटर है। तो जाहिर सी बात उसके है जैसे ट्रेड्स हैं, जैसे उसके शिवाजी जैसे को traits अगर हैं, हमने चाहा yes। तो शिवाजी जैसी बहादुरी होगी, बहादुरी शिवाजी जैसी होगी। सच्चाई होगी, शिवाजी जैसा करेज होगा, करेज होगा, है ना। राइट। तो वो सारे, क्योंकि अब तो वो हालात भी नहीं है कि शिवाजी Right। आप करेंगे क्या जब करेंगे शिवाजी क्या, भी जाए right। तो वैसे ट्रेड्स आपके अंदर होंगे। Right। ये बहुत ठीक बात है सर। आपने कहा 1000-1200 लोगों के आसपास आपने आज तक इस चीज को किया। एक तो मैं देख रहा हूँ कि 10 साल में 1000-1200, यानी कि एक्सेप्टेंस अभी भी लोगों में बहुत कम है। बहुत कम तो है, एक्सेप्टेंस सच की में। जरूरत है, इसकी वैल्यू लोगों को शायद इस पॉडकास्ट के बिल्कुल, बाद समझ बिल्कुल, में आए। बिल्कुल, सर right। प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा लोगों को आइडिया मिलेगा कि क्या चीजें हैं ये। देखो, जैसे मैंने एक तो पहला गर्भ धारण संस्कार की बात करी आपको, ये तो एक प्रार्थना का ही प्रोसेस है। कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी को उस लेवल पर वाइब्रेट करते रहना, और उस बात के लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ समय के लिए जो है ब्रह्मचर्य धारण करते हुए 3 हफ्ते 4 हफ्ते कॉन्स्टेंटली इस बात पे सोचना कि एक दिव्य आत्मा का हमारे घर आगमन हो रहा है, एक दिव्य आत्मा का हमारे घर आगमन हो रहा है, इस प्रकार से भाव रखना जी। फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर, अगर हो सके तो एक प्रॉपर टाइमिंग भी होती है। मतलब अगर इसको देखा जाए कि जब एकदम मोस्ट पवित्र समय हो, तब जाके जो है, अगर आपका कुछ समय तक आपने प्रार्थना कर ली है, फिर एक मोस्ट पवित्र समय ढूंढा, और उसके हिसाब से अगर नहीं भी समझ में आता ना, तो जो भी आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से, जो मोस्ट पाए, जब आपका मन शांत हो, जब दोनों का मन बिल्कुल शांत हो, दोनों ने प्रार्थना पूर्ण होकर एक भाव किया, प्रार्थना करी लगातार, और जब उनको, माँ जो होगी ना, लेडीज़ बहुत सेंसिटिव होती है, उसके गर्भ में आना है ना, सोल अपने आप बहुत बार हिंट देती है, बहुत बार हिंट देते हैं कि कोई ऐसी दिव्य आत्मा जो उनको आसपास में, या उनकी फीलिंग कनेक्ट हो जाएगी, या कुछ तो फील होता है कि कोई दिव्य आत्मा का कोई ना कोई संकेत उनको मिल रहा है। जैसे कुछ एंजेलिक नंबर दिखाई दे जाना, फॉर एग्जांपल आपको 1111 बार बार दिख रहा है, 5555 दिख रहा है, यानी कोई दिव्य आत्मा आपको संकेत दे रही है कि आई एम रेडी, कि आपका सिग्नल हमें मिल गया, आपका सिग्नल हमें मिल गया, हम आपके लिए तैयार हैं। कुछ ना कुछ तो डेफिनेट पता चलता है। जैसे सुबह उठेंगे तो मंदिर घंटियों की आवाज़ आ रही है, या गाय का सामने दर्शन हो जाना, मतलब उनका गौ माता का दिख जाना, या कोई और अशुभ संकेत मिलने शुरू हो जाना, का मतलब है कि कोई दिव्य आत्मा तैयार है। अब जब ऐसी स्थिति हो तो फिर मैंने कहा एक थोड़ा शुभ मुहूर्त हो, शुभ अवसर देखकर फिर प्रार्थना करते हुए, फिर जो है जैसे मतलब सहवास की तरफ जाया जाए, और फिर जो है इसको एक दिव्य उसके रूप में इनवाइट करते हुए, प्रार्थना करते हुए किया जाए, तो फिर ऐसी दिव्य आत्माओं का डेफिनेटली आगमन होता है।